दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट नवंबर 2012 में जो प्रश्न पूछा गया है उनमें से पेपर 1 का मैथ सेक्शन का प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कंटेंट बेस्ड पर पूछा गया था। तो सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है। वही हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में ऑब्वियस ही है 1/10 मिली सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो 3 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर और पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3030 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 300 मिलीलीटर। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो रहा है। बस हो तो गया, यहीं से ऑप्शन हम लोगों को मिल गया कि ये ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 पैसा में रुपया में जब कन्वर्ट किया तो 0.01 है। तो हम लोगों को पता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा, 1/100। तो हम लोग इसको करेंगे तो 0.01 ही आएगा ना, पैसा मतलब रुपया में अगर कन्वर्ट करें तो रुपया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन में 12 पीस, तो आधा दर्जन में +6 18। ये ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में 13 है, 2 है, 0 है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए देखने से पता चल रहा है कि ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेषफल 12 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट इसको 12 से भाग दे करके ही देख लेते हैं। 121012, 12 एकम 12 कैंसिल, 1 एक 0 देंगे यहाँ, फिर एक 0 देंगे यहाँ 1। तो 12 96 96 बरनमा 8 से 12 96, इधर 4 1 5 2 52, 12 चौके 48। तो यहाँ क्या बच गया, 4। शेषफल कितना बच रहा है, 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट भी ऑप्शन से 12 से भाग दे करके अब शेषफल कितना बच रहा है हम लोग चेक कर पाएंगे। ठीक है, इस सवाल में बोला जा रहा है 2/3 में कितना 1/6 है। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में जैसे सॉल्व किए थे सेम उसी तरह इसमें भी सॉल्व करेंगे। 2/3 दिया हुआ है, इसमें से कितना 1/6 है, इस तरह से लिखेंगे। ये चल जाएगा इसके साथ और ये 1 चला जाएगा इसके साथ। तो 2/3 इंटू 6/1, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, 4 और 1/3 समकोण। समकोण का मतलब समझ में आ रहा है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, और समकोण का 1/3 बोला जा रहा है तो 1/3 गुना 90, 33 या 90, 30 आया। और 4 और 1/3, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो 4 समकोण कितना होगा, 4 इंटू 90 360 होगा, 360 डिग्री। और 1/3 30 आया, 30 को इसमें ऐड कर देंगे तो 093, टोटल हो गया 390, जो ऑप्शन में मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो सही है। हम लोगों को पता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 4 समकोण बराबर 4 इंटू 90 360। और 1/3 समकोण जो बोला गया है तो उसको हम लोग 1/3 गुना 90 से गुना मल्टीप्लाई कर दिए तो 330 90 होता है। यहाँ से 30 को यहाँ पर ऐड कर दिए, 390 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, किस दिन सुबह 6:14 यानी सुबह का यानी AM
और 8:02 शाम, यानी 8:02 हो रहा है, ये PM में है। ठीक है, तो घंटे तथा मिनट की संख्या कितना हो रहा है, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 6:14 जो दिया हुआ है और ये 8:02, अगर क्या बोला जाए 6:14 और 8:14 का बीच का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 14 घंटा हो रहा है। अब ये 14 घंटा अगर 8:14 दिया रहता तब 14 घंटा टोटल हो जाता, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8:02, यानी इसमें से अगर 2 घटा दे रहे हैं तो कितना 12 मिनट कम हो रहा है, यानी 14 घंटा में 12 मिनट कम हो रहा है। ये ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं 13 घंटा 48 मिनट। 14 बजने में अगर हम लोग 12 ऐड कर दें, 48 प्लस 12 अगर कर दें तो ये 60 हो जा रहा है, यानी 13 आवर इधर से 60 मिनट इधर से, 14 घंटा हो गया, 13 आवर 60 मिनट। तो ये भी 1 घंटा, ऑलरेडी ये 1 घंटा हो गया, और 13 घंटा इधर है, 13 प्लस 1 14 घंटा हो गया। यही तो ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ से कर लेना है कि 6:14 से 8:14 का डिफरेंस 14 घंटा हो रहा है। तो लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 8:02 ही में पूछ रहा है कि कितना घंटा और कितना मिनट हो रहा है। तो जब 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 मिनट, यानी 14 घंटा में 12 मिनट कम। तो 13 घंटा 48 मिनट में अगर 12 मिनट जोड़ देंगे तो 14 घंटा हो जाएगा। यही 12 मिनट माइनस करके ये लिखा गया। ये ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14414 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जोड़े, ये बोला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 140 इंटू 101 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो 140 ही रहेगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो 04141 ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग को इसमें इतना प्राप्त करना है, इसमें क्या जोड़े कि ये आ जाए। तो हम लोग को कुछ पता नहीं, 14414 में माइनस कर देंगे, 14140 को माइनस कर देंगे, 4 में से 0 जाएगा, 4 1 में से 4 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो यहाँ 11 11 में से 4 जाएगा 7, 3 3 में से 1 जाएगा 2, इधर 0 0, 274 आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी दिया रहता, हम लोग जो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको हम लोग इसमें से माइनस ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, यानी 2.5 रुपया दिया गया एक संतरे का मूल्य, और 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि एक दर्जन में 12 पीस मिलेगा संतरा। ठीक है, 12 पीस संतरा मिलेगा, तो 3.5 दर्जन है। 3.5 दर्जन मतलब 12 गुना 3 प्लस 6। एक दर्जन में 12, 3 दर्जन का मतलब 12 गुना 3 प्लस 3.5 है, इसलिए 6 ऐड कर देंगे। तो 12 3 36 प्लस 6 42 संतरा। टोटल संतरा कितना हो जाएगा, मिल गया 42 संतरा खरीदना है। एक संतरा का मूल्य 2.5 रुपया है, 2.50 रुपीज़। तो 42 संतरा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो 2.5 को पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 और एक 0, ये 0 कैंसिल, नीचे एक 0 रह गया। 42 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10, कैरी रहा 1, 5 4 20 और 1 21, 2 2 4, 4 2 8, 0 4 1 5 8 2 10, 1050 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 10 है तो टोटल हम लोगों को मिल गया 1050 रुपया, नीचे 10, ये 0 कैंसिल, तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिला है, 105 रुपया में हम लोग 3.5 दर्जन संतरे को खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2424 में 2 का स्थानीय मान को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। और अंकित मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। तो स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। तो हम लोगों ने इसे पिछले वीडियो में भी इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किए हैं। 2 4 2 4, इसमें 2 का यहाँ है, यहाँ है, तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो बैठा है। इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 के बाद 1 जीरो बैठाएंगे क्योंकि एक ही अंक है। अब इसको क्या करना है, योग पूछा गया है तो योग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अंतर पूछा रहता है तो माइनस कर देते, 0 2 0 2। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। यहाँ पे दिया गया है 2 वर्गों का परिमाप, यानी हम लोग सबसे पहले एक वर्ग को ए और दूसरे वर्ग को बी मान लेते हैं। 2 वर्ग दिया है, ए का परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर है और दूसरा का 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, 4a, 12 a बराबर 3। अब इसका अगर निकालना चाहें तो 4a इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू 6। कैसे आ रहा मालूम है ना, 24/4 6 आ गया, यहाँ 12/4 3 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट में, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो अगर हम लोग कैपिटल ए का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और बी का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक। तो 9 का 36 कितना गुना है, 9 4 जा 36, तो 4 गुना हम लोगों का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप इसे ध्यान से देखिए। 2 वर्ग का परिमाप दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, इससे हम लोग क्या किए, एक भुजा निकाली यानी साइड। तो एक साइड निकला 3 और एक साइड निकला 6, ठीक। अब क्या है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा वर्ग जो है ए, अगर सिंपल है, अगर ए बड़ा होगा तो क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। तो एक भुजा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये जो है बड़ा वर्ग जो है छोटे का कितना गुना है, तो 9 इंटू 4 करेंगे तभी तो 36 होगा, इसीलिए 4 गुना ऑप्शन में सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक चॉकलेट के बराबर 12 भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया। किसको दे दिया, अंजू को। इसका 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, ठीक है, 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, और इसका 1/6 भाग जो है फिजा को दे दिया। मंजू के पास कितना भाग बचा। सिंपल सा सवाल है, यानी 12 टोटल है, उसमें से 1/4 भाग अंजू को दे दे रहा है। इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होगा इसका, इसका मतलब ये 12, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता ना कि 1/4 भाग अंजू को दे दिया और 1/3 भाग यानी बच्चा, अगर यहाँ पे बच्चा लिख देता यानी, तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा रहा है इसका यानी कि ये टोटल में से ही 1/3 भाग दे रहा है या 1/6 भाग टोटल में से ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला 12 है, मंजू को 1/4 भाग किसको दे दिया, अंजू को, तो 1/4 भाग दिया है तो 3, यानी कि 3 जो पीस है चॉकलेट वो दे दिया किसको, अंजू को दे दिया। अब फिर से क्या करेंगे, 12 को ही 1/3 भाग किसको दे दिया, तो 3 4 जा यानी कि 4 चॉकलेट जो है ये सुजाता को मिल गया, ठीक। अब 1/6 भाग यानी 12 गुना 1/6, 6 दूनी 12, यानी 2 पीस 2 चॉकलेट जो है वो किसको मिल गया, फिजा को मिल गया, ठीक है, फिजा को मिल गया। अब प्रश्न में बोला जा रहा है मंजू के पास कितना भाग बचा। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि कितना भाग बच रहा है। अगर यहाँ पे बोलता है कितना बचा तो हम लोग क्या करते, 3 + 4 + 2 हो गया आपका 9, और 12 में से 9 जब माइनस करेंगे तो 3 बच रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्न में सिंपल रहता कितना बचा तो हम लोग यहाँ पे 3 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कितना भाग बचा, तो
12 में से 3 जो है ये कितना भाग हो रहा है? 12 जो है 3 का 12 में से 3 कितना भाग हो रहा है? तो हम लोग 3/12 कर देंगे तो 1/4 भाग, यानी कि ऑप्शन में रहता तो 1/4 भाग बच रहा है। ठीक है, 1/4 भाग बच रहा है, लेकिन हम लोगों के प्रश्न ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल में ये भाग ना हम मेरा मिस्टेक हो गया, जिसके कारण भाग लिख दिए। प्रश्न में था कितना बचा, हमने यहाँ लिखा है अगर कितना भाग बचा तो भाग 1/4 भाग बच रहा है और आंसर ऐसे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपल रहता कितना बचा तो 3 बच रहा है और कितना भाग बचा तो 1/4 भाग बच रहा है। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6240 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्यूब है, यानी कि हम लोगों को आयतन घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगा। यानी एक बक्सा जो है वो आयताकार का मतलब आयताकार यानी घनाकार, तो 10, 8, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग तो एक घन का आयतन जो है क्या होता है, LBH। LBH का मतलब 10 × 8 × 6। ठीक, अब ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा जो भी आएगा। हम लोगों को बक्सों की आवश्यकता, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बक्से की आवश्यकता इक्वल्स टू 6240 बाय एक घन का, यानी टोटल इतना है 6240 और नीचे में 10 × 8 × 16 का एक बक्सा, एक घन हो गया। अब इससे अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1 0 कैंसिल हो गया और 6 से मल्टीप्लाई करें तो इधर से हो गया 104। अब 8 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 8 एकम 8, 24, 8 दिए 24, यानी कि कट करने के बाद 13 घन, मतलब टोटल जो है 13 घन बनेगा, यानी 13 बक्से की आवश्यकता होगा इतना में करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आप इसको कैलकुलेशन फिर से कर लेना, इसको मैं एक फ्रेश से कर दे रहा हूँ। 6240 10 × 8 × 6 है, 1 0 1 0 कैंसिल, सिंपल। 6 का जब टेबल करेंगे तो 6 10 जा 60 प्लस और इधर में 2 और 4 24 और 6 4 जा 24, तो 104 आ गया इधर से। और 104 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, 2 और 4 24, 8 डिवाइडेड बाई 3 कर 8 × 3 24, तो यहाँ पे हो गया 1 और 3, यही 13 को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा और ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आवश्यक न्यूनतम टाइल की संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 मीटर में दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना होगा। वर्गाकार कमरा है, वर्गाकार कमरा में जितना लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है 10 मीटर। 10 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 10 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल सेंटीमीटर में आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये केवल लंबाई, तो चौड़ाई भी तो उतना ही होगा, चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 10,000 इक्वल्स टू लंबाई, क्योंकि वर्गाकार कमरा का बात हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो वर्ग का कमरे का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1000 × 1000
अब हम लोग क्या है, टाइल की लंबाई दिया हुआ है और टाइल भी क्या है, वर्गाकार। तो कमरे का क्षेत्रफल में से नीचे जो टाइल, कमरे का क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 गुना 50, सिंपल, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब क्या हो गया, 5 इंटू 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 0 ये ला और एक ये 0, 400। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। प्रश्न को फिर से समझिए, कहना क्या चाह रहा है, कमरे का लंबाई दिया हुआ है और ये कमरा कैसा है, वर्गाकार, यानी वर्ग का सभी भुजा कितना होता है, बराबर होता है। तो यानी अगर 10 मीटर लंबाई है तो 10 मीटर चौड़ाई भी होगा। तो मीटर को हम लोग क्या किए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। इसलिए क्या किए, 1000 इंटू 1000 किए, क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 100 इंटू 100। अब टाइल्स का लंबाई जब दिया है, टाइल्स भी वर्गाकार है, तो ये भी 50 इंटू 50 करेंगे, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए और इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिए, तो 400 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है 12 और 16 का न्यूनतम सारोगुणज इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सारोगुणज बराबर है। किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन में से हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि न्यूनतम सारोगुणज किसको बोला जा रहा है। तो हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम सारोगुणज। ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम अगर हम लोग लें तो हम लोगों को क्या होगा, 48। और जब 10 और 15 का न्यूनतम सारोगुणज अगर लेंगे तो 10 और 15 का हम लोग का न्यूनतम सारोगुणज क्या मिलेगा, 30। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, 48 और 30। अब इसका बीच में दिया गया है मल्टीप्लाई, तो हम लोग को क्या करना है, 48 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 8 3 24 4 2 4 3 12 2 14 0 4 4 1। ऑप्शन नंबर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। न्यूनतम सारोगुणज को एलसीएम बोलते हैं, आपको बस ये ध्यान में रखना है। तो 12 और 16 का न्यूनतम सारोगुणज कितना हो जाएगा, 48, और 10 और 15 का न्यूनतम सारोगुणज क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 48 इंटू 30 कर दिए, तो 1440। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों की योगफल ज्ञात करना है। मतलब 100 का जितना भी गुणनखंड है सबको जोड़ करके फाइनल में कितना आ रहा है, ये 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग जैसे जनरल बेसिक हम लोग जानते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करते हैं तो 5 आता है, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। यानी जो गुणनखंड आ रहा है वो क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि गुणनखंड का योग जब हम लोगों को बोला गया है योग निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 से पहले, यानी 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, इसको मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर प्लस ना, प्लस करेंगे। ठीक है, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। ठीक है, इधर रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर 0 1 प्लस 2 का पावर 1 2 प्लस 2 का पावर 2 4 इंटू 5 का पावर 0 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 4 2 6 प्लस 1 7 इंटू 25 प्लस 5 30 30 प्लस 1 31। अब हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21 217। जो ये आ गया, क्या आ गया, योग आ गया। यानी हम लोगों को प्रश्न में पूछ ही रहा है योगफल ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इस प्रश्न को जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा और योगफल रहेगा
तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट निकालना है, ठीक है। यानी जो पावर दिया गया है, पावर से पहले जितना है सबका पावर लेंगे। अगर 2 का पावर अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 लेते हैं। मतलब जितना भी पावर आता उससे पहले सबका पावर लेते हैं। यानी यहाँ पे 2 है तो 0 1 2, यहाँ पे 3 2, यहाँ भी 2 है तो 1 0 2, 3 रहता तो 0 1 2 3, यहाँ पे पावर 5 का पावर 4 रहता तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 2 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4, यानी जितना दिया रहता सारा लेते। ये कॉन्सेप्ट योगफल निकालने में रहता है। अगर यहाँ पर एक सवाल ये भी बन जाता है कि सभी गुणनखंडों का योगफल ना दे करके यहाँ पे दिया रहता गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। गुणनखंड का संख्या अगर निकालना रहता हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, पावर में एक ऐड कर देते हैं, यानी 2 का प्लस 1 इंटू 2 का प्लस 1, यानी 3 इंटू 3 9। इसका भी जो गुणनखंड होगा वो 9 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल गुणनखंड कितना आ गया 9। प्रश्न में अगर गुणनखंड का संख्या पूछा रहता तो 9 आता, अगर योगफल पूछा है तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर केवल संख्या बोला जाता है तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको जितने भी प्रश्न का सॉल्व बताया गया है वे सभी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।